मार्लिन मछली और ईल की कहानी गहरे नीले समुद्र में, जहां सूरज की किरणें पानी की सतह को चूमती थीं और नीचे रंग बिरंगे कोरल चमकते थे, एक तेज और सुंदर मार्लिन मछली रहती थी। उसका नाम एरो था। एरो अपनी अद्भुत रफ्तार के लिए पूरे समुद्र में मशहूर था। वह पानी को चीरता हुआ ऐसे दौड़ता था जैसे तीर हवा में उड़ता है। छोटी मछलियां उसे देखकर हैरान रह जातीं और बड़ी मछलियां भी उसका सम्मान करती थीं। एरो को अपनी गति पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, समुद्र में मुझसे तेज कोई नहीं, ताकत सिर्फ रफ्तार में है। उसी समुद्र के एक गहरे और पत्थरीले हिस्से में एक ईल मछली रहती थी। उसका नाम मीरो था। मीरो लंबी, पतली और फुर्तीली नहीं थी। वह चट्टानों की दरारों और कोरल के बीच शांत जीवन जीती थी। ज्यादातर मछलियां उसे अनदेखा कर देती थीं, क्योंकि वह न तो तेज थी और न ही दिखावे में विश्वास रखती थी। मीरो बहुत समझदार थी। वह समुद्री धाराओं को समझती थी, खतरनाक रास्तों को पहचानती थी और कई बार छोटी मछलियों को मुसीबत से बाहर निकाल चुकी थी। लेकिन वह कभी इसका श्रेय नहीं लेती थी। एक दिन एरो तेजी से तैरते हुए टूना मछलियों के झुंड का पीछा कर रहा था। उसने कुछ ही पलों में कई मछलियां पकड़ लीं और गर्व से बोला, देखा, मेरी रफ्तार के सामने कोई नहीं टिक सकता। मीरो दूर से यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, रफ्तार अच्छी है, लेकिन घमंड खतरनाक होता है। कुछ दिनों बाद समुद्र में भयानक तूफान आ गया। तेज लहरें उठने लगीं, पानी की धाराएं बिगड़ गईं और ऊपर मछुआरों का एक बड़ा जाल समुद्र में गिर गया। वह जाल धीरे धीरे पानी में फैलता गया और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। एरो हमेशा की तरह बिना सोचे समझे तेजी से तैर रहा था। अचानक धड़ाम, वह सीधे जाल में फंस गया। उसका नुकीला मुंह रस्सियों में उलझ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना जोर लगाता, जाल उतना ही कसता जाता। पहली बार एरो को डर लगा। उसकी रफ्तार अब किसी काम की नहीं थी। वह थकने लगा और उसके दिल में घबराहट भर गई। उसी समय मीरो ने पानी में अजीब सी हलचल महसूस की। वह धीरे धीरे तैरती हुई ऊपर आई और एरो को जाल में फंसा देखा। एरो, मीरो ने शांत स्वर में कहा, हिलना बंद करो, इससे जाल और कस जाएगा। एरो चिल्लाया, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद उसकी ताकत जवाब देने लगी। मीरो बिना कुछ कहे जाल के भीतर घुस गई। उसका लचीला शरीर संकरी जगहों से आसानी से निकल सकता था। उसने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटनी शुरू की, धीरे धीरे, एक एक करके। तूफान अब भी चल रहा था। काम आसान नहीं था, लेकिन मीरो ने धैर्य नहीं छोड़ा। एरो को एहसास हुआ कि जिस ईल को वह कभी कमजोर समझता था, वही आज उसकी जान बचा रही है। कमजोर आवाज में एरो बोला, मीरो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आखिरकार आखिरी रस्सी भी टूट गई और एरो आजाद हो गया। वह थका हुआ चट्टानों के पास बैठ गया। तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। एरो ने मीरो की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता थी। तुमने मेरी जान बचाई, एरो बोला। मैं हमेशा सोचता था कि ताकत सिर्फ रफ्तार में होती है। आज समझ आया कि समझदारी और धैर्य उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मीरो मुस्कुराई और बोली, हर किसी की ताकत अलग होती है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी सच्ची शक्ति बनती है। इसके बाद एरो बदल गया। वह अब घमंड नहीं करता था। वह छोटी मछलियों की मदद करता, खतरों से सावधान रहता और दूसरों की बात सुनता। जब कोई उसकी तेजी की तारीफ करता, तो वह कहता, रफ्तार अच्छी है, लेकिन बुद्धि और विनम्रता हमें जिंदा रखती है। एरो और मीरो अच्छे मित्र बन गए। एक खुले समुद्र की रक्षा करता था, तो दूसरा गहराइयों में रास्ता दिखाता था। दोनों मिलकर समुद्र को सुरक्षित बनाते थे और इस तरह समुद्र ने एक बड़ी सीख सीख ली। कहानी की सीख, मोरल, सच्ची ताकत सिर्फ रफ्तार या शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सहयोग में होती है।